अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मैं भी सो के उठी हूँ और आज है पहली सहरी। तो बस उसकी तैयारी हो रही है। कि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि सहरी का टाइम क्या है। और अभी जो है ना 2:30 हो रहेंगे। मैंने कहा चलो आटा वगैरह गूँध लेते हैंगे। आटा गूंजा उसके बाद उठाऊंगी अपने हस्बैंड साहब को और फिर बनाऊंगी सहरी। सहरी करने के साथ जो है ना फिर हमने पढ़नी है तहज्जुद की नमाज। इधर मेरा आटा गूंज गया और मौलवी साहब शुरू हो गए। तो आप सुनते हैं कितना टाइम रह गया है सहरी का। आमीन। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैंने टाइम अभी देखा है 3:30 बज रहे हैंगे। और अभी मौलवी साहब ने कहा है कि सहरी का टाइम जो है ना वो 5:07 पे ख़त्म होगा। तो मैं 2:30 की उठी हुई हूँ खैर से और मैं 2:30 की उठी हुई हूँ खैर से। तो अभी जो है ना मेरा दिल है मैं ऐसा करती हूँ वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सहरी पकाऊँगी और फिर हस्बैंड को उठाऊँगी, फिर सहरी करके फिर फजर पढ़ूँगी। तो मेरा दिल ऐसा है कि मैं वज़ू करके ना पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो नींद भी नहीं आएगी ना सोया जाएगा। और अभी बहुत टाइम है। टाइम ना एग्जैक्ट पता होने से ना जल्दी उठ गए, लेकिन खैर जल्दी उठ का फ़ायदा ही है, नुकसान तो कोई नहीं होना। तो मैं उठ के जो है ना वो वाला रूम खोलूँगी, क्योंकि यहाँ जो है ना सब सोए हुए हैं। अगर ज़रा भी मैंने शोर किया ना, चलना भी इतना मुझे बड़े संभल के पड़ता है। अगर बच्चों को आहट भी आई ना तो वो उठ जाएंगे, क्योंकि उनको ताकि हमने भी रोज़ा रखना है। और अगर वो उठ गए तो मैं उनकी तरफ ध्यान चला जाएगा, बाकी सारे काम रह जाएंगे। तो वो वाला रूम खोलते हैं और वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके चल के तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है ना वो सहरी पकाना शुरू कर दी है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 4:15। तहज्जुद जो है ना वो मैंने पढ़ ली है। अब बनाते हैं सहरी। रात में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था सुनो मेरे साथ में जल्दी उठ जाना, मुझे जो है ना सुबह पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा होता है ना, मुझे डर लगता है। और पहले शुरू के दिन में तो मेरे साथ उठ जाना। कहते हैं हाँ हाँ टेंशन नहीं लो, बस मुझे एक आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊँगा। और अभी कह रहे हैं बस तुम नाश्ता बनाओ, मैं आ रहा हूँ उठ कर, ठीक है। ये हालात हैं। मैंने कहा चलो अब और कोई ऑप्शन नहीं नाश्ता बना लो फिर इनको उठा लूँगी। तो अब मैं बना रही हूँ क्रिस्पी से पराठे। सबका अपना अपना सहरी का वो होता है ना, कि किसी ने दही खाना होता है,
और कोई फेनिया वगैरह भी खाता है, लेकिन ना मुझे तो खैर दही वैसे भी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ना मैं तो दही नहीं खाने वाली और ना ही मुझे लस्सी पसंद है। तो मैंने ये देखा साथ में रखा हुआ पानी, क्योंकि मैं ना पानी ज़्यादा पीती हूँ और साथ साथ पानी पीती रहूँगी, साथ साथ जो है ना मैं ये नाश्ता बनाती रहूँगी। और मैंने बनाई थी रात में दाल, क्योंकि मुझे ना सुबह सहरी में खाने थे पराठों को कूट के दाल में डाल के, और मुझे इस तरह से खाना था, तो इसलिए जो है ना मैंने दाल बनाई थी। तो हमारी सहरी हो चुकी है तैयार, और इधर है मेरे पास दाल। अब मैं इस पराठे को कूटूँगी दाल में, और साथ जो है ना मैंने ये पापड़ फ्राई किए, इसमें चाट मसाला छिड़का, क्योंकि मुझे पसंद है। लोग बोलेंगे ये क्या अजीब तरीका, लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं ऐसे ही खाऊंगी। साथ में मैं ले आई हूँ पानी, क्योंकि मैं चाय इस वक्त नहीं पीती। जो हस्बैंड है वो आ रहे हैं फ्रेश होकर, तब तक जो है ना मैं शुरू करती हूँ। और अभी भी तकरीबन आई थिंक पौना घंटा जो है ना वो बाकी है, तब तक जो है ना हम अपनी शुरुआत करते हैं खाने की। सिंपल सी सहरी है मेरी, क्योंकि मैंने वही चीज़ का इंतज़ाम किया जो मैं खा सकती हूँ। अदरवाइज़ सुबह उठ के तो नॉर्मली मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती, लेकिन चलो ये तो फिर रोज़ा रखना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वही चीज़ रखी जो मैं फिर भी सुबह के टाइम पे खा सकती हूँ। दही वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना लस्सी पसंद है, तो इसलिए तो दैट्स इट। सहरी हमारी हो गई है और मैं वज़ू करके भी आ गई हूँ। हस्बैंड जो है ना अपने चाय का कप लेके ऊपर चले गए हैं अपने मुर्गों को भी सहरी करवाने के लिए, और वज़ू करके आई हूँ। ठंड लग रही थी और इतनी कोई मैंने छींके आई हैं, इतनी कोई छींक के आई हैं कि सुबह सुबह जो है ना फ्लू हो जाएगा। और चेंज वगैरह जो है ना मैंने रात में ही कर लिया था, कि मॉर्निंग में जो है ना इतना टाइम नहीं होता फिर। तो अभी जो है ना थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ मैं पानी का गिलास लेके अपने लिए। ये रहा मेरा पानी का गिलास, इसको मैं लेके बैठी हूँ। थोड़ी देर जो है ना बस एक गिलास ही एक पानी पी लूँ ना, मैं भर भर के नहीं पी सकती इतना ज़्यादा कि मैं 8-10 गिलास पानी पी लूँ और जो है ना पागलों की तरह फिर इधर उधर फिरती रहूँ। तो मैं इतना ही पीऊँगी जितना मैं पी सकती हूँ, एक गिलास पीऊँगी इनफ होता है, क्योंकि प्यास लगनी तो लगनी है। रोज़े का एहसास लोग कहते हैं रोज़ा नहीं लगता, फ़लानी चीज़ खाओ रोज़ा नहीं लगता, लेकिन अगर रोज़ा नहीं लगेगा तो फिर आपको एहसास कैसे होगा कि आप रोज़े से हो और आपको सब्र करना है, आपको बर्दाश्त करना है, तो इस चीज़ का एहसास कैसे होगा। खैर अभी 15 मिनट रह गए सहरी का टाइम ख़त्म होने में। ये गिलास पानी का ख़त्म करती हूँ और थोड़ा सा तरह वॉक करूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज़ फ़जर अदा करके मैं सो जाऊँगी, और आपसे फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में। सहरी बंद हो गई है और अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। और मैंने ना क्लीनिंग भी सारी कर ली है, वॉक करते करते सारी जो है ना झाड़ू मार ली है घर की। बस अभी वज़ू किया है दोबारा से, और हाथ ऐसे ठंडे बर्फ़ हुए हुए हैं, तो बस नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी। अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ठंड लग रही, क्योंकि मैं सहन में हूँ और हस्बैंड जो है वो मस्जिद चले गए, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ फटाफट से। वेलकम अगेन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं उठ गई हूँ। थोड़ी देर और सोना चाहती थी, लेकिन बस उठ गई हूँ क्योंकि बच्चे को नाश्ता बना के देना था। बच्चे जो ना उठ गए थे, उन्होंने कार्टून देखे थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं उठाया। कहते हैं मम्मा हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हम नाश्ता नहीं करेंगे। उनको मैंने कहा बेटा अब नाश्ता करो और फिर अब नाश्ता करके जो है रोज़ा रखो। तो खैर पराठे बनाना शुरू करने, साथ में चाय रख दी है मैंने उनके लिए। अब बनाते हैं अपने पराठे और बच्चों को करवाते हैं नाश्ता। और ये एक बच्चा हमारा उठा हुआ। अच्छा, मैंने बच्चों को ना सुबह नाश्ता देने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, और उसके बाद थोड़ी देर जो ना मैंने घर के सफाई वगैरह के बाद रेस्ट किया था। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और फिर नींद कोई नहीं आ रही थी। फिर उठ के किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद जो है ना बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। ये मैंने पकौड़े का सामान जो ना तैयार कर दिया। इसमें है प्याज ज़्यादा, आलू कम, धनिया, हरी मिर्च, इसको मैंने रेडी कर दिया है। ये जो है ना मैंने चना चाट बनानी है तो उसमें ऐड करना है, तो ये मैंने उसका सामान तैयार कर दिया। और ये मैं थोड़े से बिल्कुल जो है ना आलू वाले जो पकौड़े होते हैं ना सादे, वो बनाने हैं, और बिल्कुल थोड़ी। और मैंने इतनी क्वांटिटी रखी जितनी कि मेरी फैमिली को आराम से पूरी आ जाए, क्योंकि 2 बंदे हैं हम रोज़ेदार, और बाकी बच्चे हैं। बच्चे तो खैर इतना ये सब कुछ नहीं खाते, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कि ख़राब हो जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। आगे से ज़्यादा जो है ना समझे मेरा काम हो गया। अब जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और असर की नमाज़ के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना मैं फिर पकाने के लिए किचन में आ जाऊँगी। और जब चाट का सामान भी जो है ना मेरा आधे से ज़्यादा जो है ना डन हो चुका है। ये रहा आलू और चने जो है ना मैंने उबाल लिए हैं।
उफ गर्म हो रहा है। तो बाकी जो है ना अब इंशाल्लाह इसको रखते हैं इधर, ठीक है, ताकि हर चीज़ जो है ना कवर अप हो रहे। और बाकी फिर देखते हैं क्या करना हैगा। और प्यास का एहसास है, भूख का इतना एहसास नहीं, लेकिन प्यास का जो ना एहसास है बहुत ज़्यादा। फिर वही बात है, वो रोज़ा ही क्या जो लगे ना। दिखाओ आ करो, दिखाओ छाला, छाला दिखाओ, आ करो, हाथ करो, छाला दिखाओ। खून भर गया इसके अंदर। पापा को भेज के दवाई मंगाती हूँ आज। जाओ अंदर चलो, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा 5:15 हो रहे हैं और मैंने जो है तैयारी शुरू कर दी हैगी। थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें एक प्याज डाला, ब्राउन नहीं करना बिल्कुल उसको। और मैं इस तरह से चाट बनाती हूँ, बड़े मज़े की बनती है। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और इस पर डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च, साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक पानी खुश्क होता है हम इसको चला देंगे, ठीक है, ताकि ये मसाले में अच्छे से कवर हो जाए चने। और उसके बाद जो है ना इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये सारे मसाले जो है ना आज ही मैंने फील किए। उसके बाद जो है ना बेसन मिलाना है इसमें, और इसके लिए बेसन का घोल तैयार करना है। इसमें ऐड कर देंगे हम अपने कट किए हुए आलू और मिर्ची। जो है ना मैंने कम इस्तेमाल की क्योंकि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे काकों ने भी खाना है, इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आलू जो है ना अभी कवर कर लेंगे इनको। आप चाहें तो सिंपल बॉयल किए भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह मसाले के साथ जब आप चने को और आलू को मिक्स करेंगे ना, उसकी मज़े की चाट बनती है बहुत ज़्यादा। लकीर के फ़कीर नहीं रहना चाहिए, कुछ अपनी भी ना एडिशन करनी चाहिए रेसिपीज़ में। इधर मैंने खुला बर्तन ले लिया और पहले से जो है ना धनिया, मिर्चें, प्याज, आलू सब कट किया, थोड़ा बेसन डाल दिया। अब अपने स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर देंगे। नमक का ख़ास ध्यान रखना है कि ना वो नमक हर चीज़ में जो है ना ज़्यादा हुआ हो। मिर्ची बहुत ध्यान से डालनी है अगर बच्चों ने खाना है तो स्पेशली। और कसूरी मेथी है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी बस। और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे हम इसमें। और अब जो है ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पकौड़ों का बैटर मज़ेदार से तैयार हो जाए। इधर जो है ना पकौड़े मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए हैंगे। और थोड़ी सी जो है ना मुझे इमली भिगोनी थी, वो भी मैंने कर दी हैगी। और ये भी इमली जो मैंने भिगोई है। और मैं आपको एक दफ़ा चाट दिखा दूँ। चाट मेरी ये है। अभी इसके ऊपर जो प्याज, टमाटर और ये सब कुछ जो ये भी कट करके डालना है, तो मैं ठहर के डालती हूँ क्योंकि अभी गर्म है ना, ज़रा ठंडा हो जाए वरना प्याज जो है ना वो नमक के करके पानी छोड़ देगा। इधर जो है ना हमारे पकोड़े हो रहे हैं फ्राई, ठीक है। टाइम तेज़ी से गुजर रहा है ये वाला। अभी दस्तरखान पूरा हो जाए ना फिर देती हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी चाट। इसमें डाल देते हैं हम इमली का पल्प। ये क्या हुआ? तो अज़ान शुरू हो गई थी, अभी मैं पकोड़े बना रही थी और चाट को फाइनल कर रही थी, तो अज़ानें शुरू हो गई थी। तो उस वक्त जो है ना मैंने वीडियो भी रोक दी और फिर फटाफट से जितना जो पका था सब दस्तरखान पे ले आई। खड़े खड़े ही जो है ना खजूर से रोज़ा खोल लिया। तो पहला रोज़ा था और पहला रोज़ा ही जो है ना वह लेट हो गया। मुझे ये था कि 6:30 बज जाएंगे, लेकिन टाइम का पता ही नहीं लगा, टाइम कैसे गुजर गया किचन में खड़े खड़े। खैर हस्बैंड ने बहुत हेल्प करवाई जिसकी वजह से जो है ना फिर भी जल्दी मैनेज हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।